गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। और अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है, देखिए, कल की रीडिंग में आया था 3 डेज़ की एनर्जीज में बहुत कुछ आया है और बहुत अच्छी रीडिंग आई है। वो उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि 3 दिनों के अंदर अंदर कुछ बहुत खतरनाक ऐसा होने वाला है, जिसमें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी हैं और आपको भी पता चलेगा, आप भी उसके विटनेस बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार इससे पहले वाली वीडियो देखो जो कल आई थी। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, हम देखेंगे। और यहाँ पर ना एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों को राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी होती है और शायद उन्हें नहीं पता है कि मेरा एक चैनल और है जहाँ राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग आती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक बार जाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सेकंड चैनल, आपको जो फॉलो करना है वो फॉलो कर लो। मैं नहीं कह रही सब कुछ फॉलो कर लो, आप, आपकी मर्जी है, आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ पे, देन यू कैन गो एंड फॉलो ऑल। अदरवाइज जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो अगर आपको ये लग रहा है कि राशि के अकॉर्डिंग भी देखनी चाहिए रीडिंग, तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां जाके चेक करो आपके साथ मैच होती है रीडिंग्स, आपको लगता है कि मैच हो रही है तो फिर फॉलो कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, बहुत पॉजिटिव माइंड से देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। सो आज मैं आपसे एक पोल चाहूँगी। मुझे आज आपने कमेंट बॉक्स में ना, जो भी रीडिंग दिख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं उन्हें तो शायद पता नहीं है, जो रोज़ रीडिंग देखते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप करंट फीलिंग्स पहले देखना चाहते हो, या थर्ड पार्टी सिनेरियो पहले देखना चाहते हो, या फैमिली इश्यूज पहले देखना चाहते हो। लिखो कमेंट बॉक्स में क्या चाह रहे हो आप, क्योंकि मैं पहले थर्ड पार्टी सिनेरियो करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं दीदी करंट एनर्जी देखनी है हमें। तो मुझे बताओ, अब आप आज पोल कर लेते हैं, जो आज का सबसे ज़्यादा रहेगा कि हाँ भाई पहले क्या चीज़ देखनी है आपको, थर्ड पार्टी या करंट सिचुएशन, जो भी आपको देखने, पहले हम फिर उसी के ऊपर जो है रीडिंग किया करेंगे। ठीक है, कार्ड्स को शफल कर रही हूँ मैं। पहले मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ठीक है, मुझे हैप्पी हैप्पी वाइब नज़र आ रही है, मुझे ऐसे हैप्पी हैप्पी सा फील हुआ थोड़ा। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी से। दोनों ही आपके पार्टनर की एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक क्लैरिफायर है। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कोई कोचिंग ले रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं जॉब में, या किसी तरीके के एज, अपनी एज होने का वेट कर रहे हैं कि मेरी इतनी एज होए तो मैं शादी करूं, या इतनी एज हो तो मैं कमिटमेंट करूं। या फिर ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए, जब ये पर्सन आपकी तरफ प्लानिंग करे। पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ठीक है, बट उस विश को पूरा करने के लिए इन्हें थोड़ा समय लगेगा, विच मीन्स कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं और ये एक्सपेंशन ही चाह रहे हैं रिश्ते का। ऐसा नहीं है कि रिश्ते से भाग रहे हैं, रिश्ता नहीं चाहते हैं, नहीं, ये एक्सपैंड करना चाहते हैं रिश्ता। बट कुछ टाइम के लिए आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जहां पर इस पर्सन को लग रहा है कि मेरा वो काम हो जाए या मेरी वो सिचुएशन हल हो जाए, फिर मैं इस रिश्ते को पाना चाहूंगा। खुद देखो आप, ये कार्ड जो है कैसे प्रेयर की तरह आपको दिख रहे होंगे, हाथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, जैसे आप उनके लिए एक ऐसा रिवॉर्ड हो ईश्वर की तरफ से जो बहुत जल्दी नहीं मिल सकता, जिसके लिए कुछ तप करना पड़ेगा, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्ट्रगल सहने पड़ेंगे, जिसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और वही ये इन्हें नजर आ रहा है कि ये इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं और इस रिश्ते के लिए ही काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इस पर्सन को लगता है कि फ्रेंडशिप आपसे हो गई है, रिलेशनशिप तक रिश्ता चला गया है, अब मैरिज रह गई है, अब इन्हें मैरिज करनी है आपसे, जिसके लिए ये पेशेंस बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, करियर इतना अच्छा नहीं है, इनकी एजुकेशन इतनी नहीं हुई है कि ये अपने घर में बात कर लें, एज इनकी नहीं हुई है ये घर में बात कर लें। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आई।
ये स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए करियर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं कि ये कुछ बन जाए, कुछ इनकी एक खुद की अपनी एक पर्सनालिटी हो, अपनी एक पोस्ट हो, इनके पास अपना एक खुद का कुछ काम हो, बिजनेस हो, जिसके बाद ये जब ये आए हैं तो फिर ये ऐसे आए हैं आपको अपने घर में ले जाने के लिए कि बस फैमिली देखे और बोले कि ये इस पर्सन का बिजनेस है या इस पर्सन का ये जॉब है और आपके लिए हाँ कर दे। ठीक है। पर्सन बहुत हद तक मैस्कुलाइन एनर्जीज में है और मैस्कुलाइन एनर्जीज डिसीजन लेती है, एक ऐसा डिसीजन लेती है जो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर उसके आगे फिर वो किसी, कहते हैं ना जैसे वो कौन सा डायलॉग है, फिर मैं अपने आगे किसी नहीं, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसी कुछ है। ठीक है। तो बड़े ही मैस्कुलाइन एनर्जीज में डिसीजन ले रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये पर्सन इसमें स्टक नहीं रहना चाहते अब। ठीक है। आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ता। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दोनों की ईगो की वजह से रिश्ता बार बार गोल 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 घूमता है और वहीं आ जाता है। दोनों आप लोग साथ आते हो, फिर दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, फिर साथ आते हो, फिर दूरियां आ जाती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपसे दूर रहकर अगर आप किसी के साथ हो, डेफिनेटली पहली बात तो आप किसी के साथ अगर हो तो ये पर्सन बहुत जेलस फील कर रहा है, बहुत जेलस। आप खुद देखो, ये गर्ल जो है इसके नीचे यहाँ फायर है, वो आसान नहीं है उसको, किसी को आप बताइए आसान है कि यहाँ नीचे से आग आ रही है और ये यहाँ पर है, वो समय चेंज करने की कोशिश कर रही है ना। देखो कि कैसे ही ये व्हील घूमे और ये पर्सन जो है यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाए, विच मीन्स कि वो जो आपसे अलग रह रहे हैं तो तप उनको, मैंने कहा था तप करना पड़ेगा कि उनको भी वो तप जो झेलनी पड़ रही है ना, वो उनके लिए भी आसान नहीं है। जैसे आपके लिए आसान नहीं है, ऐसे उनके लिए भी आसान नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं, मैंने बोला है कि वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद कोई ना कर पाए। ये देखो वो समय बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसे वो गर्ल जो है उसको पुश करना चाह रही है कि समय आगे बढ़े, वो भी चाहते हैं चीजें ठीक करना। ठीक है। यस, दे आर नॉट हैप्पी। मैं बोल रही हूँ कि उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा है जो हिडन है। आप लोग एक दूसरे को, शायद मुझे तो नहीं लग रहा, मैं पता नहीं आज ये किसके लिए रीडिंग है, कि एक्सप्रेस ही नहीं कर रखा है, फीलिंग्स ही नहीं एक्सप्रेस कर रखी है पर्सन ने, आपको बोला ही नहीं है कभी अपने मन की बात को। वो पर्सन शायद हो सकता है कि बोलने से डरता है, मन की बातें वो रखता ही नहीं है आप लोगों के, आपके आगे उस पर्सन ने बोला ही नहीं है कभी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो डीप चला गया तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। विच मीन्स कि अगर वो अटैचमेंट्स में चला जाता है, अगर वो डेप्थ में चला जाता है इस रिश्ते की, अगर वो बहुत मोह माया में चला जाता है, तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी डेप्थ में ही है, क्योंकि ये डेप्थ में है, आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी इतनी डेप्थ में है, इतना ये डीप चला गया है ना एनर्जीज में, कि ये पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं इसका क्या होगा फ्यूचर, इस पर्सन का फ्यूचर क्या होगा। इसको खुद को लग रहा है, इसको डर लग रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, जहां इसको लगता है कि ये आपको क्या प्रॉमिस करे, किस मुंह से प्रॉमिस करे, कौन से झूठे वादे करे आपसे। उसको लगता है कि ये नहीं करना, मुझे ये झूठे वादे नहीं करने। ठीक है, मैं डर रहा हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ठीक है, मेरी लाइफ में मैं मोह माया में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, बट मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता अपने पर्सन से। पर्सन मैनिफेस्ट करता है आपको। आप लोगों की शादी सही नहीं चल रही है अगर मैरिड हो, और अगर आप लोगों के बीच में मैरिज होनी है तो इस पर्सन को डर लग रहा है कि आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है। अगर आपकी मैरिज कहीं और हो गई है तो डेफिनेटली पर्सन बहुत परेशान है, कि मैंने पहले ही बोला कि वो, उसको भी बहुत जेलसी है, उसको भी बहुत तप में रहना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो अलग हो गए हो, आप तो मूव ऑन हो गए हो, पर वो पर्सन मूव ऑन नहीं हुआ है। वो पर्सन आज भी समय को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है कि काश मैं भी मूव ऑन हो जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है। वो पर्सन जेलस फील करता है, बहुत लो फील करता है। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसकी शादी सही नहीं चल रही है, इसके लाइफ में इसको पर्सन सही नहीं मिला हुआ है। मैं अभी इतनी जल्दी जज नहीं करूंगी, मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो देखूंगी उसके बाद बताऊंगी, बट ये जिससे रेजोनेट हो रहा है उसे पता है कि ये किसके लिए बात आई है। एक मैसेज मुझे चैनल हुआ है कि शायद आपका रेंट का घर है, आई डोंट नो किसके लिए आया है मैसेज। रेंट का अपार्टमेंट है या रेंट का घर है, घर खुद का नहीं है इस पर्सन का, मतलब आपका नहीं, सॉरी, इस पर्सन का।
जहाँ पर इसको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो और ये पर्सन एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पर इसका खुद का घर भी नहीं है, तो वो किस मुंह से आपके सामने आकर आपको बोले कि वो आपसे शादी करना चाहता है, या आपकी फैमिली को बोले कि वो आपसे शादी करना चाहता है। मुझे 10-10 की एनर्जी नजर आई और ये यहाँ पे 1-1-1-1 की एनर्जी है। एरीज, पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन शायद अभी तक पैसे के पीछे भाग रहा था, स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा था, या कोई और था जिसके पीछे ये पर्सन भाग रहा था, विच मीन्स कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था जिसके पीछे ये पर्सन भाग रहा था। एंड हो रहा है, ये चीज़ें एंड हो रही हैं। अगर ये पर्सन सिर्फ पैसे पैसे पैसे, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपने सेल्फ लव, या अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी, ये सब कुछ था, तो वो एंडिंग आ रही है उस चीज़ की। अगर इस पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली पर्सन कुछ करना चाह रहा था और हो नहीं पा रही थी चीज़ें, वो भी एंड हो रही है। वो स्ट्रगल एंड हो रहा है, फाइनेंस को लेकर कोई स्ट्रगल है। कुछ लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि ये पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी एंड हो रही है, क्लियर कट मैसेज आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डेथ। एक चीज़ और है, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा है कि इनकी मदर के साथ इनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो इन्हें शायद ऐसा लगता है कि जब ये आपसे मिलते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो प्यार मदर से नहीं मिला है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, शायद मदर से रिश्ते इनके अच्छे नहीं रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है जो मदर से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, आप उन्हें वो वाइब देते हैं, आप उन्हें वो ट्रस्ट देते हैं मदर वाला, और जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनकी वो वाइब चली गई है लाइफ से। I want to clarify this death card. Yes, बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन की जिद थी, बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन का करियर था, बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी। एंड नाउ आपके सामने मैंने दोबारा क्लियरफाई कर, ये एंड हुआ है, ठीक है। यस, कुछ एंडिंग हुई है इसके लाइफ में। बर्डन फील कर रहा है पर्सन, अगर आपसे भी दूर हुआ है तो बर्डन फील कर रहा है, थर्ड पार्टी से दूर हुआ है तो बर्डन फील कर रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि उसकी लाइफ से अगर कोई गया है। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि हो सकता है मदर के साथ कुछ हुआ है आसपास अभी, ऐसा, या तो हेल्थ इश्यूज कोई हुए हैं या ऐसा कुछ, मैं नहीं बोलूँगी, बट वो चीज़ उसको बहुत हैवी महसूस करा रही है। दूसरी चीज़, इनकी सिस्टर की मैरिज करनी है, या मैरिज करनी थी इन्होंने, और जिसकी वजह से ये अपना सब कुछ भूल के सिर्फ उसी स्ट्रगल पे लगे हुए थे, तो इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभानी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभी नहीं है अभी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है अभी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर सिस्टर या मदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो उस सिचुएशन को अभी छोड़ नहीं सकते हैं, वो उनका दामन, उनका हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने फैमिली की तरफ, चाहे ये मेल है फीमेल है, कोई भी हो सकता है। आज के टाइम पे ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मेल है तो ही सिस्टर और मदर है, नहीं, आजकल फीमेल्स भी बहुत अपने पेरेंट्स के साथ जो है अपने कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के अपने घर वालों की जो है पूरी प्रोटेक्शन करती हैं। तो ऐसा है उनके, भाई जो है तो है, कोई सिबलिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिस्टर ही हो, ब्रदर भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने एंड कर दिया रिश्ता, आपकी तरफ से एंड हो गया, और वो चीज़ बहुत बर्डन हो रही है, इस पर्सन को बहुत बर्डन लग रही है। मैं ऐसा कहूंगी आपको कि ये पर्सन के ना, जैसे जिस कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में, ये तो 10 हो गई, 5 उंगलियां घी में, एक तो ये मुहावरा है, ये क्या जो भी है ये, ऐसे ही इसके दोनों हाथों में जिम्मेवारियां बहुत हैं, जिम्मेवारियां बहुत हैं इसके पास। चाहे ये उस जिम्मेवारी को निभा रहा है, नहीं निभा रहा, पर है बहुत इसके पास जिम्मेवारियां, एंड वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। देख लो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया साथ में। उस पर्सन को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, हो सकता है एक सोसाइटी इमेज है इस पर्सन की, क्योंकि हमने एम्परर कार्ड देखा,
पब्लिक फेस है ये पर्सन, या हो सकता है इसकी लाइफ में ऑलरेडी इसकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बोला कि शायद इनका घर नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इसकी बहुत अच्छी रेपो है, बहुत अच्छा इनके फैमिली का जो है स्टेटस है सोसाइटी में, उसके बाद इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाते हैं तो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे कहीं, 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि पर्सन चाहता है कि आपसे रिश्ता एंड हो गया है, तो ये चाहता है आपको ये दिखाना कि खुश हूं मैं, बट वो बहुत हैवी उस पर्सन को, कहते हैं ना बहुत कुछ उस पर्सन को जो है चल कुछ और रहा है, दिखाना कुछ और पड़ रहा है, वो उस चीज के लिए आसान नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। उसका फेस उधर की साइड है, वो रो रहा है, हंस रहा है, वी डोंट नो, बट यहाँ पे भी देखो फेस छुपा रखा है, फेस है ना, तो फेस छुपाया हुआ है, विच मीन सच्चाई छुपाई हुई है, और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि दैट वी आर स्ट्रांग, ओके। पर्सन ने, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल देखे हैं, और ये सब कुछ आप जानते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो, और आपसे उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है, और जब आप नहीं हो तो वो स्ट्रेंथ उनके लिए बहुत, कहते हैं ना, उन्हें अपने अंदर से वो स्ट्रेंथ लानी बहुत मुश्किल हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस फाइंड करना चाह रहा है ये पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन अपने सपने पूरे करे पहले, जो कि मैंने पहले ही बताया कि उसकी लाइफ में उसके कुछ गोल्स हैं, या उसकी लाइफ में उसे कुछ बनना है उसके बाद ही, या फिर पहले इस रिश्ते को प्रायोरिटी दे, ये चीजें हैं उसके मन में। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन, लेट्स चेक मैसेज इस पर्सन का देखते हैं, फिर मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, एंड उसके बाद हम देखेंगे सम मोर मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ही आपके लिए, और फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, तुम परफेक्ट नहीं हो, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगी, दैट यू आर द वन, परफेक्ट पर्सन हो आप। दे हैव हर्ट मी, मैंने बोला है कि इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनके ऊपर, या कुछ थर्ड पार्टी की हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ है जहां पर ये प्रॉपर तरीके से अपने आप को ना दुनिया को यही शो कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, बट ये स्ट्रांग नहीं है, एंड यू नो दैट। रिलीज द नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन, पर्सन चाह रहा है कि आप कंट्रोल मत करो सिचुएशंस को, बहुत कंट्रोल करा है आपने, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है कि ऐसे ही हो, ये इसी तरीके से ये जो है बिहेव करें, इसी तरीके से ये रिस्पॉन्स करें, वो नहीं हो सकता, वो उनकी अपनी नेचर है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, इस टाइम पे आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आप अपना ध्यान रखो, अपने आप को डिफेंड करो, आप इनके चक्करों में ना ही पड़ो तो अच्छा है, आप इनके बारे में बाद में सोचो, पहले अपने बारे में सोचो, ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, हो सकता है आप लोगों के बीच में एक आधी बार बात हुई है और इस पर्सन ने आपको बहुत अपसेट पाया है, ठीक है। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि ये ग्रोथ ही चाह रहे हैं रिश्ते में, ये रिश्ते को बनाना ही चाह रहे हैं ये, पर कुछ टाइम लेना चाह रहे हैं जहां पर ये कुछ ऐसा परफेक्ट बन के आए जहां पर आपके और उनके बीच में कोई ना करने वाला ना हो, ठीक है। You are on the right path regarding some aspect of your life, अभी मैंने यही बात बोली ना आपको। ट्रस्ट, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो, जो बोल रही हैं आपकी रीडर वो आपको ट्रस्ट करना होगा, अगर मैंने आपको कुछ बोला है, कुछ समझाया है, तो ये आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर मोर रीडिंग, क्या है और अट्रैक्शन, ओ माय गॉड। पर्सन आपकी तरफ, देखो मैं अभी इसको सेक्सुअली या इमोशनली नहीं बोलूँगी, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, बहुत अट्रैक्टेड हैं, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप अपने आप को इनके सामने प्रेजेंट करते हो, दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो, जैसे आप इनसे बात करते हो, जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो, जैसे आप अपने लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक आपके अंदर खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है,
और बहुत वोकल हो, आप बोलते हो, अच्छा लगता है इस पर्सन को, और आप बिना डरे बोलते हो, वो करेज, वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद आती है, बहुत बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एंड स्पेशली आपका वॉकिंग स्टाइल, कि मुझे बीच में भी मैसेज आया था, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ कार्ड नहीं था, तो पता नहीं क्यों चैनल हुआ था वो मैसेज, वो इसी के लिए चैनल हुआ होगा क्योंकि ये आना था कार्ड। तो कहीं ना कहीं जब भी आप वॉक करते हो और ये पर्सन अगर आपको देखते हैं, तो आपका वॉकिंग स्टाइल बहुत पसंद है इस पर्सन को, स्पेशली अगर बैक से आपको देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मेल हो और अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हो एट द टाइम ऑफ वॉक। आप अपनी वॉक आपकी बहुत सॉलिड हो सकता है बहुत आप करेजली जो है आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को दुनिया के सामने, और बहुत हद तक आप सिचुएशंस को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है इस पर्सन को, आपको और जानना है और टाइम स्पेंड करना है आपके साथ, और इंटरेस्ट आप लोगों के बीच में, आपका इंटरेस्ट क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, और जानना चाह रहे हैं, और अपना जो आपके साथ जो बॉन्ड है वो और डीप करना चाह रहे हैं पर्सन। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। एंड इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जो एफर्ट्स बनते हैं वो बनते हैं शून्य से। तो ये पर्सन बिल्कुल ज़ीरो, मतलब जहाँ पर आप और सिर्फ ये हो और कोई ना हो, बिल्कुल ज़ीरो से रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि यार जब हम मिले ना तो फिर कोई और ना हो साथ में, ये बिल्कुल दुनिया से अलग कट के आपसे आके मिलना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का टाइम ऐसा हो जो सिर्फ आप दोनों का हो। एक गाना चैनल हुआ, एकदम से हुआ, मूवी आई थिंक बॉर्डर है, आई थिंक, मैं पक्का मुझे नहीं पता, मैं इतनी ज़्यादा गाने वाने सुनती नहीं हूँ। मोहब्बत हो गई है, दुनिया खूबसूरत हो गई है, ऐसा कुछ गाना है। उसमें ये है अकेले होने की बात, उसके अंदर कोई स्टैंजा है, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं इतना देर यहाँ लगा दूंगी ऐसे ऐसे करने में, आप सोचना, आप या फिर मुझे बताना। उस स्टैंजा बहुत सुंदर है और उसमें अकेले ही होने की बात है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने अभी आपको बोला है कि आप जैसे अपने आप को प्यार करते हो वो पर्सन को अट्रैक्ट करता है। अभी देखो ये पर्सन अट्रैक्ट होता है उस चीज़ से। अगर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को थोड़ी सी भी अगर ये शो करते हो कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन से पहले अपने आप को रखते हो, तो वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर होती हैं, ये पर्सन अट्रैक्ट होता है उन चीज़ों से आपकी तरफ, ठीक है। सो वो गाना मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ सॉन्ग्स वगैरह में, आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे यही आ रहा है, जब से मोहब्बत हो गई है, ऐसा करके कुछ है गाना, और वहाँ पर ना उस गाने में क्या है ना, एक ऐसा स्टैंजा आएगा जिसमें ये अकेला टाइम स्पेंड करने की बात है, ठीक है, जहाँ पर कोई और नहीं है, सिर्फ आप दोनों हो। वो स्टैंजा सुनना, उस स्टैंजे से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चैनल्ड सॉन्ग ओके, सो मैं तो फिर आ गई हूँ ये भी चलो, MNHQRYPOTCLXKZO, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, और उसके बाद हम थर्ड पार्टी सिनेरियो पे जाएंगे। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। 8 of Wands, Page of Swords एंड 6 of Cups। यस, ये पर्सन बात करेंगे आपसे छुप के ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी करने वाले हैं जो शायद आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन ये मेरे लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है। हाँ, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है, ठीक है। ये रिस्क ले रहा है, देखो दोनों कार्ड में ये पर्सन रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा, अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो। अब ये आपको पता है कि ये कौन पर्सन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, किसके मतलब पर्सन है, कौन नहीं मतलब किसके पर्सन है ठीक है। और 1 घंटे में बात हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 1 आवर में बात हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। नाइस, ये पर्सन आपको शायद पहले रिजेक्ट कर रहा था, बट अब ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है आपको, और मैंने बोला था ना अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ तो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। जिसको भी थर्ड पार्टी सिनेरियो देखना है, 24-24 पे जो है रीडिंग थर्ड पार्टी की स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें थर्ड पार्टी सिनेरियो 24-24, ठीक है। जो भी लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, लेट्स चेक। कल की भी रीडिंग में ये आया था, 5 नंबर आया था, 5 of Swords, 5 of Cups, 5 of Pentacle था आई थिंक,
ये पर्सन परेशान है, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश नहीं है। ये पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी या तो इन्हें अबैंडन कर चुकी है या ये करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हुआ, बहुत पछता लिए, बहुत परेशान हो लिए, बहुत समय से जो है वेट कर लिया चीज़ों के ठीक होने का, बट चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, किसी भी हाल में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और वो होंगी भी नहीं चीज़ें ठीक, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। और किसी भी हाल में ये पर्सन, देखो 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, क्वालिटी टाइम जो इनका था या बहुत अच्छा समय जो ये बिताया है इन्होंने, या फ्रेंड्स की तरह जब ये रहते थे, वो ज़्यादा टाइम इन्हें याद आता है कि यार फ्रेंड्स ही ठीक थे, रिलेशन में तो क्यों ही आए हम। ठीक है, पर्सन है परेशान। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, ये पर्सन परेशान है। आपको देखना ही पड़ेगा कि आपके पर्सन क्यों आपसे ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों है उनके दिमाग में ये सब कुछ। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, वूंडेड है आपके पर्सन, बट वो ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें, ये देखो इसके बाद भी हर्मिट का कार्ड, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए और समय लेकर कुछ एक आधा एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिसमें ये शायद थर्ड पार्टी को क्लियर भी करें कि बहुत बार इन्होंने चांसेस लिए हैं, बहुत बार इन्होंने प्रोटेक्ट किया है रिश्ता, और ये जो है अभी लास्ट चांस ले रहे हैं। अगर ये लास्ट चांस सही नहीं रहा देन ये इस रिश्ते से निकल जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने देखा था ना पीछे आपकी रीडिंग में, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, कि ये कुछ जिम्मेवारियां निभा रहे हैं अभी अपनी तरफ से। मैंने कहा ना, ये वो समय याद करते हैं जो समय इनके साथ अच्छा रहा है। देखो कितने अपसेट हैं ये, वो खुशियां याद करते हैं, जब भी याद करते हैं तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको ये मिलना ही था। इन्होंने किसी का साथ छोड़ के, किसी की बात ना सुन के अपने कर्मा खुद क्रिएट करे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसी की परीक्षा ली है। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें चेंज होना होगा, इन्हें थोड़ा किसी के पास जाके माफ़ी भी मांगनी होगी। एक मैं ये देख रही हूँ जैसे ये पर्सन इतने परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते से कि ये किसी के साथ रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि परिवार की मजबूरी की वजह से मैंने यहाँ रिश्ता जोड़ तो लिया, बट मैं यहाँ इमोशनली अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके, मैंने कहा ना कि ये जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, ये लास्ट चांस लेंगे। अगर यहाँ पर ये सही नहीं रहा रिश्ता देन ये कहीं ना कहीं बात करेंगे थर्ड पार्टी से कि ये इस रिश्ते में कितना रहना चाहते हैं, कितना नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत 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 हद तक ना अपनी तरफ से जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब निभा चुके हैं। ये बहुत भ्रम में रह चुके हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, बट इसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसे बाहर निकलेंगे कि ये अपनी जिम्मेवारियों की तरफ भागेंगे। ये पर्सन अपने रिश्तों की तरफ भागेंगे, अपनी फैमिली की तरफ भागेंगे। ये पर्सन अपने परफेक्ट पार्टनर की तरफ भागेंगे। ये ऐसा होने वाला है थर्ड पार्टी के रिश्ते में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 28/5 पे फैमिली की एनर्जी। जो लोग फैमिली के लिए देखते हैं रीडिंग, 28/5 पे एनर्जी है। लिख दीजिए फैमिली की जो रीडिंग है वो 28/5 पे है। तो जो लोग मैरिड हैं देख लेते हैं उनकी फैमिलीज में क्या चल रहा है। टेन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। भाई चीज़ें ठीक होने की बात हो रही है, फैमिली को बनाने की बात हो रही है, फैमिली को यूनियन करने की बात हो रही है, विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है। हाँ जी, फैमिली की आप कह सकते हो कि ईगो जो है बहुत रही है पहले, बट अब इमोशनल होके ये फैसला ले रहे हैं कि इन्हें क्योंकि लोग भी बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, दुनियादारी जो है उसको भी उनको समझना है, तो वो रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? दैट हम हम्बल हैं, हमने चीज़ें ठीक करी हैं। ठीक है, यस, देखा कि हम हम्बल हैं, हमने चीज़ें ठीक करी हैं, हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, ये बात आ सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? मुझे स्टार कार्ड दिखा, विश फुलफिलमेंट की बात कर रही थी मैं। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस रिश्ते में। अब फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं और हो सकता है कि सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं इस रिश्ते में, और अब इनके पास कोई चारा नहीं है, इन्हें चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी। मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि इनकी किसी, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, ध्यान से सुनो, आपके जो पार्टनर हैं उनके किसी सिबलिंग की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से ये जो है पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
ये नहीं चाहते हैं कि उस वजह से इनकी जो सिबलिंग्स वगैरह हैं आपके पार्टनर के, उनकी लाइफ में स्ट्रगल आए, ठीक है। तो यस, देखो कितने तेज हैं, देखो, ठीक है। सो ये कहेंगे कि नहीं, झगड़ों को, लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक करते हैं चीज़ें, पर मन में क्या है, मन में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। हाँ, चीज़ें ठीक करने की बात होगी, और ईगो नहीं जाएगी कहीं पे भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ईगो वहीं की वहीं है, अड़ी हुई है ईगो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स चेक। आपके लिए क्या, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। नर्चर, आप अपने आप को प्यार करो, आप अपने सेल्फ वर्थ को समझो, आप अपनी मदर का बहुत ध्यान रखो, मदर के साथ अपने रिश्ते अच्छे करो, आप परफ्यूम यूज़ करना स्टार्ट करो, आप अपनी अगर लव मैरिज चाह रहे हो तो डेफिनेटली फ्राइडे वाले दिन, आज फ्राइडे ही है, माँ लक्ष्मी, देखो ये ना एम्प्रेस का कार्ड है और माँ लक्ष्मी आ गई आपके कार्ड में, मैं बहुत मानती हूँ उन्हें, बहुत मानती हूँ मैं, तो वो ब्लेस कर रही हैं आपको। अगर आपके हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी को फ्लावर चढ़ा देना आज के दिन, रोज़ भी चढ़ा सकते हो, लोटस भी चढ़ा सकते हो, जो आपको मतलब उनको ऑफर करना है, ठीक है। एंड जो लोग मैरिड नहीं है, अगर आप मैरिज चाह रहे हो, लव मैरिज चाह रहे हो, तो वाइट जो है आप क्लोथिंग कर सकते हो फ्राइडे वाले दिन, परफ्यूम यूज़ करना स्टार्ट करो, अच्छा परफ्यूम, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आपके घर में जितना भी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है, जो चीज़ें एनर्जी ब्लॉक कर रही हैं, उन्हें डिक्लटर करो, और अपना जितना ध्यान रख सकते हो, मतलब आपको लगता है ना कि मुझे, आपने बहुत समय से अगर आपको लगता है कि मुझे ये ड्रेस लेनी थी और मैंने आज तक ये ड्रेस नहीं ली, या मैंने ये ड्रेस पहनी नहीं, मुझे पता नहीं है इस ड्रेस को पहन के मैं कैसा लगूंगा, कैसी लगूंगी, पहनो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। और मदर का ध्यान बहुत रखो, डेफिनेटली दे विल रीच आउट, वो ज़रूर आएंगे आपके पास, ठीक है। वो खुद आएंगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे ना, सेल्फ लव में जाओगे, वो खुद आएंगे आपके पास, ओके। और एंजल्स की तरफ से देखिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप औरों की हेल्प ले सकते हो, आपको ना हेल्प लेने में झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, पता नहीं मैं इसकी हेल्प लूँ, ये क्या सोचेगी, क्या सोचेगा, ठीक है। हेल्प लो, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की हेल्प लो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ जो प्रोमिनेंट साइन आए थे ना, दैट इज एरीज, मैंने पहले बता दिया था, स्कॉर्पियो है, और पाइसिस था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वैसे 12 की 12 राशियाँ हैं, बट यहाँ पर टॉरस है, ये यहाँ के प्रोमिनेंट साइन हैं। और जो राशियाँ आई हैं दैट इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो कि है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, पैटर्न बताइएगा कि ये पैटर्न ठीक है रीडिंग का, करंट फीलिंग्स, देन आपके थर्ड पार्टी, एंड देन आपके फैमिली इश्यूज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम।